बरसात का मौसम आते ही हमारे गार्डन में एक खतरा मंडराने लगता है और वो है चींटियों का अटैक। हमारे पौधे के गमले के नीचे लाल और काली चींटियों का इतना ज़्यादा अटैक हो जाता है कि हमारा पौधा बर्बाद होने लगता है। ये चींटियां देखने में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पूरे गार्डन को तबाह कर देती हैं और इन्हीं चींटियों की वजह से जितनी भी नई कलियां आती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं और फूल खिल नहीं पाते हैं। ये जो चींटियां हैं ये अक्सर नमी की वजह से आती हैं और बरसात के पहले इनका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, जैसे कोई भी गमला आप हटाएंगे तो उसके नीचे चींटियां चल रही होंगी। ये चींटियां धीरे धीरे गमले के अंदर आती हैं और फिर हमारे पौधे के रूट्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं और पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आपके घर में ही है। अपने घर से ही कुछ चीज़ों को निकाल करके अपने गार्डन में स्प्रे करके आप अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी भी बरसात के पहले भी ये वाला ट्रीटमेंट करना है और बरसात के दौरान भी आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है, आप ध्यान दीजिए कि यदि आपके गार्डन में ऑलरेडी चींटियों का अटैक हो गया है, ऑलरेडी प्लांट्स पर चींटियां दिखने लगी हैं, तो दैट इज़ अ क्लियर साइन कि आपके पौधे में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इस वजह से इतनी चींटियां आपके प्लांट्स पर आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन बिना कुछ आप देरी किए हुए तुरंत ही ये जो उपाय बता रही हूँ ये कीजिए। इसका असर 2 से 3 दिनों में ही देखने को मिल सकता है। तुलसी के पौधे पर अक्सर इसका अटैक चींटियों का बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, इसके लिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ वो है हींग। आपको हींग बहुत आसानी से अपने घर के किचन में ही मिल जाएगा। बगीचे में पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली चींटियों को भगाने के लिए हींग जो होता है एक बहुत ही बेहद सुरक्षित और प्राकृतिक घरेलू उपाय है। इसकी तीखी गंध से जो सल्फर युक्त गुण होता है वो चींटियों को दूर रखने में मदद करता है, उनको भगाता है। चींटियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साथ ही यह पौधों को बिना किसी रासायनिक नुकसान के आपके पौधों को सुरक्षित रखते हुए पौधों में से चींटियों को निकालता है। अब आपको लेना है 1 चुटकी हींग, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 चुटकी हींग को लेकर के आधे लीटर गर्म पानी में इस तरीके से डाल करके आप छोड़ दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। गर्म पानी में ये बहुत अच्छे से घुल जाएगा, बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। मैं 4-5 घंटे कह रही हूँ, हो सकता है 1 घंटे में ही डिज़ोल्व हो जाए। बीच बीच में स्टर करके देखते रहिए। इसका जो इस्तेमाल है वो आप जितने भी न्यू सैपलिंग्स अभी आप लगाएंगे, न्यू कटिंग लगाएंगे, उस पर भी एक स्प्रे इसका दे सकते हैं। इससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। देखिए, 2 से 3 घंटे बाद इस मिक्सचर को जब आप इस तरीके से स्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत छोटे छोटे से अभी कण रह गए हैं, यानी कि हींग इतनी आसानी से नहीं गलता है। 3 से 4 घंटे ज़रूर लगते हैं यदि आप उसको ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, पीस नहीं रहे हैं। ये जो चींटियां होती हैं ये आपके गमले के मिट्टी के अंदर टनल बना लेती हैं, जिससे कि जब आप पानी डालते हैं तो पानी जड़ों तक पहुंचता नहीं है, सीधा बाहर निकल जाता है और साथ में बहुत सारी मिट्टी भी निकल जाती है। और ये जो चींटियां होती हैं वो गमले के अंदर जब छुप कर बैठती हैं तो धीरे धीरे गमले के रूट्स को काटती जाती हैं और रूट्स खराब हो जाते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन आप पत्तों पर या मिलीबग्स पे आप स्प्रे करेंगे, उसी सॉल्यूशन को बहुत ज़रूरी है कि आप पानी के अंदर भी डालेंगे। अभी जब ये जो हींग है, जब ये थोड़ा घुल जाएगा तो इसमें आपको एक चीज़ मिलाना है, वो है कपूर। कपूर भी सभी के घरों में मिलने वाली चीज़ है, पूजा घर में तो होता ही है। उस आधे लीटर पानी में जिसमें कि आपने 1 चुटकी हींग डाला है, उसी में 2 कपूर इस तरीके से डाल देना है। बहुत आसानी से 1 से 2 घंटे में ये पानी में मिक्स हो जाएगा। जिन प्लांट्स पे चींटियां लगी होती हैं उन्हीं प्लांट्स पर मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो चींटियों को यदि आप जड़ से मिटाना चाहते हैं तो आपको घरेलू प्राकृतिक उपाय ही करना होगा। यदि किसी भी ऐसे सॉल्यूशन का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके प्लांट्स के लिए सही नहीं है, तो सबसे पहले प्लांट्स के पत्ते पीले हो जाएंगे और आपका पौधा मर भी सकता है। तो बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल ये चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स के पत्तों पर दिखता है। अब ये घुल गया है। यदि आपको लगता है कि अभी भी उसमें कुछ कण रहते हैं तो आप इसे छान करके ही स्प्रे बॉटल में डालेंगे, नहीं तो स्प्रे बॉटल के पाइप में ये अटक जाता है और आपका स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकता है और खर्चा और हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इसे छान करके और आप इसमें डालिए। उसके बाद सभी पौधों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पानी को गमले में डालना भी बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत अच्छे से इस पानी से आप पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने की टाइमिंग जो है वो इवनिंग की होनी चाहिए, ताकि जब आप पत्तों पर हींग और कपूर का स्प्रे कर रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की किसी क्रिया में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और इससे आपके पौधे के पत्ते जो है वो पीले नहीं पड़ेंगे। यदि धूप में आप इन चीज़ों का स्प्रे करते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाएं। एक दो बार स्प्रे करने के बाद बचे हुए पानी में आप नॉर्मल और वाटर मिला करके उसको गमले में डाल दीजिए। यदि आपको लगता है कि एक बार के सॉल्यूशन से ठीक नहीं हुआ ये प्रॉब्लम, तो इसको 3 से 4 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर लीजिए और इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रो टिप है, जब कभी आप गमले में ये वाले पानी को डाल रहे हैं यानी जड़ों में डाल रहे हैं तो उसके पहले गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यदि टनल को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, उनकी पूरी कॉलोनी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है वो डालते हैं तो रूट्स तक पानी पहुंच जाएगा, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूसरा बहुत ही सरल उपाय है लेकिन कारगर बहुत है। आपको दालचीनी का पाउडर लेना है। दालचीनी और हल्दी को मिक्स करके आप गमले में इस तरीके से बिछाकर ओवरनाइट छोड़ देंगे शाम के समय में। इससे चींटियों की समस्या जो है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है और जैसा मैंने बताया, चींटियां नहीं रहेंगी तो स्लग्स वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग ये लिख रहे हैं या हमेशा क्वेरी पढ़ने को मिल रही है कि शंखनुमा कोई चीज़ गमले की मिट्टी में हो गई है, अपराजिता में या और भी पौधे में, जिससे कि हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए। 1 चुटकी 5 गमले के स्प्रे के हिसाब से मैंने बताया है। 1 चुटकी ना लेकर 2 चुटकी ले लीजिए और 2 लीटर गर्म पानी में डाल लीजिए और इसमें 2 की जगह 4 कपूर डाल लीजिए। कुछ से स्प्रे कर दीजिए आधे से, और आधे बचे हुए पानी को जैसा मैंने बताया टनल को डिस्टर्ब करके यानी कि गुड़ाई करके और फिर गमले में डालकर छोड़ दीजिए। इससे वो जो शंखनुमा चीज़ हो जाती है उसके ऊपर की जो सतह होती है वो तुरंत फटती है और कई केसेस में मैंने देखा है कि दोबारा उस पौधे पर चींटियों का अटैक नहीं होता है। तो ये इस्तेमाल करके देखिए। और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद फिर और नुस्खे सर्च करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए। ये सबके काम की चीज़ है, सबको ये जो है जानकारी मिल जानी चाहिए।